आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दो रुख में आज का मौजू है खवातीन के खिलाफ जुर्म के दो रुख। खवातीन के खिलाफ जराइम के बढ़ते हुए आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जो सरकार की लापरवाही, बेहिसी और नाकामी की जानिब इशारे करती है, खा वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। अफसोस की बात तो यह है कि जब हम सरकार से उनकी रियासत में खवातीन पर हो रहे जराइम पर रोक लगाने में नाकामी के ताल्लुक से सवाल करते हैं, तो वो साबिका हुकूमत में पेश आए वाकयात से मुआवजा करने से यानी कंपैरिजन करने से नहीं चूकते। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 की रिपोर्ट ये बताती है कि सबसे ज्यादा खवातीन के खिलाफ जराइम यूपी में पेश आए। एनसीआरबी के मुताबिक 2019 में यूपी में 59,000 से ज्यादा जराइम के मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 2019 में ही पसमानदा तबकात के खिलाफ जुर्म पर भी यूपी सरफहरिस्त है, यानी नंबर 1 है। 2019 में यूपी में पसमानदा तबकात के खिलाफ 11,829 मामले पेश आए हैं। यूपी का मौजूदा मंजरनामा गम, गुस्सा, मायूसी, नाउमीदी और तशवीश में मुब्तला करने वाला है। सरकार और सिस्टम की लापरवाही की गवाही देता है, जिस पर पर्दापोशी भी बड़े फख्र से की जा रही है। सवाल यही कि आखिर यूपी में क्यों महफूज नहीं है बेटियां। आज दो खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है दो रुख में, जिनका तारुफ करा दे। मनीष शुक्ला साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है, हमारे साथ बीजेपी के लखनऊ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ सुरेंद्र राजपूत साहब, जो कि तर्जुमान है कांग्रेस के, ये भी हमें लखनऊ से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मनीष जी, आपके पास ही आना चाहेंगे। आधी आबादी की ये कैसी रोड मैप और सरकार की तरफ से जान और माल की सिक्योरिटी का खाका जो मौजूदा दौर में हमें दिख रहा है, के प्रति अपराध, ये कैसा प्लान सरकार का? देखिए, महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर है, संवेदनशील है, और जिसका नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में कन्विक्शन की रेट 60% से ऊपर है। यानी देश में सबसे ज्यादा सजा उत्तर प्रदेश में ही महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में हो रही है आज। अगर और सबसे ज्यादा क्राइम भी महिलाओं को लेकर उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है, इसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल दोनों चीज का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है, हमारी सरकार का मानना है, हमारी पार्टी का भी मानना है कि महिलाओं के प्रति अपराध न्यूनतम होना चाहिए, 0 तक होना चाहिए। क्या है सर, होना चाहिए क्या है? सरकार चाहिए क्या? सरकार को करना चाहिए, सरकार को कड़े कानून और कानून का खौफ दिलाना चाहिए अपराधियों में। नाकामी है ना सर, जिसकी मिसाल हम देख रहे हैं, हालिया दिनों देख रहे हैं। पहला सवाल आपका है, पूरी बात एक बार आ जाने दीजिए, अगर फिर उसके बाद बीच बीच में रोका रोकी टोका टोकी होगी तो अच्छा लगेगा। एक बार विषय आ जाने दीजिए। आंकड़े आपने चूंकि पेश किए, मैं आंकड़ों पे विश्वास नहीं करता हूं। महिलाओं के प्रति अपराध में 0 होना चाहिए, लेकिन चूंकि आपने आंकड़े से शुरू किया इसलिए मैं बता रहा हूं कि जहां कन्विक्शन रेट उत्तर प्रदेश में सजा देने की रेट 60% है, वहीं अगर आबादी की दृष्टि से देखेंगे महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में, तो उत्तर प्रदेश में 1.87% है अनुपात आबादी की दृष्टि से। केरल में है 5.18 और दिल्ली में है 6.085। यानी अगर आबादी की दृष्टि से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में से 5 गुना ज्यादा महिलाओं के प्रति अपराध केरल और दिल्ली जैसे। ठीक है, आपने दे दिया अनुपात आपने बताया आंकड़े, ठीक है। तो क्या ये अच्छी बात है? आप ये बताइए। मैंने कहा तो कि हमारी सरकार और अभी मैंने इंट्रो में ही यही जिक्र किया था, कि जब सरकार से सवाल किया जाता तो सरकार पिछले आंकड़े, दूसरे रियासतों के आंकड़े, पिछली सरकार के आंकड़े, ये सरकार नहीं देखती है कि कहां पर नाकामी हुई, बेटियों को कैसे सुरक्षा दी जाए, सिक्योरिटी कैसे फराहम की जाए। जब आपने डिबेट को आंकड़ों से शुरू किया और अपराध को जब आंकड़ों में आपने सवाल पूछा है, तो जवाब तो आंकड़ों में ही आंकड़ों में तो दे रहे नहीं, आंकड़े दे। मैं उस पर कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ तो क्या ये अच्छी बात है? अगर यूपी आंकड़ों के मुताबिक नंबर 1 है, तो इस पर क्या सरकार पीठ थपथपाएगी? नहीं, आंकड़ों का खेल आपने शुरू किया है, और निश्चित रूप से जब आंकड़े आप पूछेंगी तो आंकड़ों का जवाब तो हमको आपके सवाल का जवाब देना पड़ेगा। यूपी नंबर 1 पर है, यूपी नंबर 1 पर, ये सरकार के लिए अच्छा शगुन है, ये अच्छा साइन है। मैंने बताया मनीष शुक्ला जी,
एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में सबसे ज्यादा यूपी में खवातीन के खिलाफ जराइम पेश आए हैं। ये अच्छी बात है, नहीं ना? सुरेंद्र जी, आप ये बताएं, कहां जाए बेटियां, किससे सवाल करें बेटियां? यही हाल अपोजिशन पार्टियों का, यही हाल सरकार का। जब 14 सितंबर से लेकर अब तक का वक्त हो गया, आज 1 अक्टूबर है, अपोजिशन पार्टियां, कांग्रेस नहीं जा रही थी हाथरस, आज कैमरा फुटेज के लिए कांग्रेस भी जा रही है हाथरस। पहले क्यों नहीं ख्याल किया गया? अगर आप ही लोग कर लेते तो शायद वो हमारे दरमियान होती। मैं अपनी बात रखूं जी सना साहब, एक बड़ा पुराना सा एक वाकया शेर याद आ गया कि जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। आपके सामने आपने सारी बातें रखी, आप अपोजिशन को भी घेरिए, आपका हक है, आपका हुकूक है। और हम शर्मिंदा हैं इस वक्त कि हमारे बीच में, हमारे दरमियान में न हाथरस की बेटी रही है, न बलरामपुर की बेटी रही है, न ही बागपत की बेटी रही है। इस मामले में सरकार शर्मिंदा हो या न हो, लेकिन एक आम शहरी होने के नाते, एक विपक्ष के आदमी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। एक बात। दूसरी बात, 14 तारीख से लगातार कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है। और सच बात यह है कि अगर कुछ वहां के लोकल पत्रकार और कांग्रेस पार्टी ये मामला न उठाती तो ये मामला तो इन्होंने 307 में कर दिया था, तो मामला मामूली सी धाराओं में चोट का कर दिया था इन लोगों ने। आपके सामने देखिए, इस घटना को अगर आप सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे तो आपकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह जाएंगी। मुख्यमंत्री के ओएसडी, मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार कहते हैं ये घटना फेक है, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट से कहते हैं घटना फेक है। उसके बाद आगरा की पुलिस कहती है घटना फेक है। ये विरोधियों का, विरोधी दल के लोगों का दबाव ही था और ये विरोधी दल के लोगों की ही बात थी। और पत्रकार, कुछ पत्रकार मित्र हमारे आप जैसे थे जिन लोगों की वजह से इस घटना का खुलासा हुआ। आपके सामने है कि पुलिस भी कहती है, शासन भी कहता है, मुख्यमंत्री के सलाहकार भी कहते हैं कि घटना फेक है। और उसके बाद जब ये घटना घट जाती है, फिर अलीगढ़ एएमयू में उसको रखा जाता है सिर्फ इस वजह से कि वो दबंगों की और बाकी सब लोगों से मैनेज हो जाए। जब उसकी हालत बिगड़ती है तब उसको सफदरजंग भेजा जाता है और वहां पर उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। आपके सामने है। आप जो कह रही है कैमरे की फुटेज के लिए, मेरे ख्याल से ये विपक्ष के लिए निर्मम विश्लेषण है आपका। हम कल भी सड़क पे थे, हम परसों भी सड़क पे थे, जिस दिन उसे दिल्ली में भेजा गया उस दिन भी हम सड़क पर थे। और लगातार जिस दिन से घटना का पता चला है, आप देखें, हम श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और अपने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में सड़क पे थे। लगातार गिरफ्तारियां की, लगातार लाठियां खाई, हाथरस में भी लाठियां खाई, लखनऊ में भी लाठियां खाई और कल और परसों तो पूरे प्रदेश में लाठियां खाई है। और आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी के साथ बदतमीजी की गई है, आज जिस तरीके से पूरे शासन और प्रशासन ने उनको रोका है, श्रीमती प्रियंका गांधी जी को रोका है, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ है। आपके सामने हम तो मृतक परिवार के साथ में हैं और पूरी तरीके से हैं। आप देखिए सुबह से ये लोग किस तरीके से लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं इस घटना पर। आपके सामने एक एक वाकया आप देखिए, पहले कहते हैं घटना नहीं, फिर कहते हैं फेक है, फिर कहते हैं मामूली मारपीट का था, फिर कहते हैं जबान नहीं कटी, फिर कहते हैं कि हड्डियां नहीं टूटी। आप कितना झूठ बोलेंगे, किसको बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं ये देखने की। और उसके बाद आप बता दीजिए कि उसको रात को 2:30 बजे जला दिया जाता है। मैं अंतिम संस्कार नहीं कहूंगा, ये मैं आपको बताऊं, जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि एक मौत उसकी सफदरजंग में हुई थी, एक मौत उसके बलात्कार जब गैंगरेप हुआ तब हुई थी, और एक मौत इस उत्तर प्रदेश की निकम्मी, बेशरम और निर्लज और बेहूदी सरकार ने 2:30 बजे जला करके की। मनीष साहब, लगातार यही सवाल बीजेपी पर उठ रहे हैं और लाजिम ये सवाल उठना, क्योंकि एक तो पहले उसे मेडिकल सहूलियात नहीं मिली, फिर उसके बाद एक के बाद एक चोट उसके अहले खाना को मिलती रही, मुतासरा के अहले खाना को एक बार देखने भी नहीं दिया गया, जला दिया गया। और ये वाकया ठंडा भी नहीं हुआ, दूसरा बलरामपुर का वाकया भी आज हमारे सामने है। तो ये सरकार की विफलता और नाकामी ना कहें, फिर क्या कहें इसे? दिया है, उसके झूठ को बेनकाब करने का समय हमें भी दीजिएगा। बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जिस तरह से लगातार अभी कांग्रेस को आपने झूठ बोलने का वक्त दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, मुझे उनको बेनकाब करने का वक्त दीजिएगा।
अभी जब हम आप डिबेट कर रहे हैं, हमको लगता है कि आपके स्टूडियो में आ चुकी होगी विद विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट आ चुकी होगी, और विद विज्ञान प्रयोगशाला की अगर आप सना जी देख लेंगी तो कांग्रेस का झूठ उसी बेनकाब हो जाएगा जैसे न्यूज 18 का ही नेशनल चैनल अभी एक फुटेज दिखाया जिसमें राहुल गांधी जी सड़क पर चलते चलते अचानक किनारे जाते हैं और जहां मिट्टी वहां गिर जाते हैं। तो कांग्रेस तो ये फुटेज लेने के लिए इस तरह की झूठ प्रपंच करवा रही है, लेकिन चूंकि सत्य सामने आ जाता है तो विद विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के बाद वो भी सत्य सामने आ गया कि एक साजिश रची गई थी उत्तर प्रदेश को जाति विद्वेष के आग में झोंकने की, और उसी तरह से राहुल गांधी का भी सच सामने आ गया कि चूंकि बाहर से सैर सपाटे के बाद वापस आए हैं तो थोड़ा एक बार टीवी पे चल लेने के बाद देश की जनता को पता चल जाए कि राहुल जी देश में ही है। अचानक वो मार्च करते करते मिट्टी की तरफ जाते हैं और गिर जाते हैं। पूरा फुटेज दिख रहा है, न्यूज 18 ही दिखा रहा है उनके झूठ को। तो हमको लगता है कि ये जो झूठ फैलाकर उत्तर प्रदेश में जाति विद्वेष की भावना फैलाने का काम प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी और एंड कंपनी करना चाहती है, वो बेनकाब हुआ है। और हमको लगता है सना जी आप भी डिबेट करते करते ही उस रिपोर्ट को जरूर सामने रख लेंगी जिसके आधार पर ये लोग तमाम दावे कर रहे थे। आज वो सामने आ चुका है, वो नहीं ठीक है, बेनकाब हो चुका है। ठीक है, नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एक के बाद एक वाकयात ऐसे पेश आ रहे हैं जो पूरे मुल्क को हिला रहे हैं। यूपी का नाम हर मुल्क में और हर रियासत में बदनाम हो रहा है, तो ये सरकार की अच्छी कामयाबी थोड़ी ना मानी जाएगी, ये सरकार की नाकामी ही है ना। देखिए मैंने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध अगर एक संख्या एक भी होती है तो एक सभ्य समाज में उसको अच्छा नहीं मानते। हम कोई कांग्रेस और अन्य दल थोड़ी है कि हम अपनी पीठ थपथपाएं। नहीं तो किससे बचा रही थी सरकार, ये समझ नहीं आता। लगातार यही सवाल उठ रहे हैं। मनीष शुक्ला, किससे बचा रही थी सरकार? बलरामपुर के केस में भी रात को ही जला दिया गया, रात को ही बच्ची का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। बलरामपुर केस में भी रात को ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक के बाद एक ऐसे क्यों? इनकाउंटर पुलिस के नाम से जानी जाती रही अब यूपी पुलिस, अब अंतिम संस्कार के नाम से ना कहे जाने लगे। ऐसे ऐसे वाकयात बार बार पेश आ रहे हैं। देखिए हमको लगता है कि आप किसी घटना को लेके और उसको अगर उसको चस्पा करना चाहती हैं। अच्छा, तो घटना को नजरअंदाज कर दिया जाए क्या? वाकयात को नजरअंदाज किया जा सकता है क्या? आप ये बताएं। आप किसी पार्टी लाइन पर आकर ये मत सोचें। आप एक इंसान होने के नाते ये सोचें कि क्या ऐसे वाकयात को नजरअंदाज किया जा सकता है? बात कहने का, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पूर्व में भी कई बार, एक बार नहीं हजारों ऐसे वाकये हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए अंतिम क्रिया को पुलिस अपनी देखरेख में कराती आई है। अगर कहिए तो मैं उसका भी मिलिटेंटो के मामले में ऐसा होता है, जो खूंखार बदमाश होते हैं उन्हें उनकी बॉडी नहीं दी जाती उनके घर वालों को। सर, उत्तर प्रदेश में जाति विद्वेष की भावना वो तो मुतासरीन थे ना। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, जिस तरीके से आज एक नाटक किया गया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के द्वारा कि पुलिस पे तोहमत गढ़ी जाए, ठीक है। सुरेंद्र राजपूत साहब, मनीष शुक्ला जी की बात आप सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा ना हो जाए, इसलिए आनंद फानंद में पुलिस ने ये निर्णय ले लिया। कल एक लीडर थे बीजेपी के, उन्होंने कहा कि पुलिस की अगर गलती हुई होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि बगैर इजाजत दिए पुलिस आखिर कैसे कर सकती है? अगर करती है तो फिर तो ये सरकार की नाकामी हुई ना। जिस तरीके से अमर शहीद भगत सिंह की चिता को आपके हवाले कर दिया गया था रात में, वही अंग्रेजों का काम इन्होंने किया है। रात में उसी तरीके से अंतिम क्रिया की है। वो लड़की कोई अपराधी नहीं थी। आप अब मनीष जी की बात में मैं जवाब दे दूं। मनीष जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि हम नाटक कर रहे हैं, तो इसका मतलब FSL की रिपोर्ट जो आई है वो रिपोर्ट मनीष जी मान रहे हैं, उस लड़की का बयान नहीं मान रहे हैं कि उसके साथ गैंग रेप हुआ। अब इनसे कहिए चुप रहे, मेरे ख्याल से। मनीष जी एक सेकंड आपको रोकेंगे। देखिए, दो बातें बड़ी इनकी है तो आवाज ऊपर है, क्योंकि मुद्दा ऐसा है इसमें मैं राजनीतिक तूतू मैं नहीं करना चाहता, नहीं मैं, और राजनीतिक तूतू मैं बहुत करनी आती है।
ठीक है, मैं आपको मनीष जी बताऊं कि राजनीतिक नाटक और राजनीतिक मनीष जी आवाज समझ नहीं आ रही। जाके मिट्टी पे गिर गए और जिस चैनल पर हम बैठे हैं मनीष जी आप ये बताइए मुझे, यहाँ राहुल गांधी के गिरने को लेकर चर्चा करने हम बैठे हैं क्या? राहुल गांधी गिरे, जानबूझकर गिरे, या उन्हें गिराया गया, या उन्हें धक्का दिया गया, हम इस पर बहस करने के लिए बैठे हैं क्या? आप सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिख दीजिएगा। सुरेंद्र जी नहीं सना जी, ये बात एक्सपोज होनी चाहिए कि किस तरीके से, कि जिस तरीके से अब भाई देखिए ये क्या हो रहा है। मनीष जी एक सेकेंड, वक्त ऐसे ही निकल जाता है, हम डिबेट भी नहीं कर पाते, बात भी नहीं सामने आ पाती। सुरेंद्र जी जल्दी। जी मैं आपसे अब मुझे समय दीजिए, ये मनीष ये सब नहीं चल पाएगी हरकतें। मैं आपको 2-3 बातें कह रहे हैं। मनीष जी कह रहे हैं कांग्रेस का नाटक है। क्या वो लड़की ये वो लड़की मरी है, वो कांग्रेस का नाटक है? उस लड़की के साथ दुराचार हुआ, ये कांग्रेस का नाटक है? या वो लड़की सफदरजंग गई थी, ये नाटक है? रात में 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार किया गया, ये नाटक है? या ये नाटक है कि 15 दिन बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जमी हुई थी, उसके बाद जब दही उन्होंने पी ली तब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कॉल किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तब जाकर के SIT की घटना की? क्या ये नाटक है? आप इस चीज को देखिए कि जब राहुल गांधी जी साफ कह रहे हैं कि हम अकेले जाना चाहते हैं, उसके बाद शासन प्रशासन उनके साथ धक्का मुक्की करता है। मैं मनीष आपसे जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि ये जो बेशर्मी आप कर रहे हैं, जो बेहूदगी कर रहे हैं आप, और जो निर्लज्जता कर रहे हैं, जनता इसका जवाब देगी। आप बेहूदगी कर रहे हैं चैनल पर और बेशर्मी कर रहे हैं। आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, आगे आने वाले समय में आपको नहीं बोलना दिया जाएगा। मनीष जी आपके पास लौटेंगे। ये बेहूदगी ठीक नहीं। मैं आपको बताऊं, अब राहुल गांधी जी के लिए, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के लिए ये लोग नाटक कह रहे हैं। अरे बेहूदगी कर रहा है आदित्यनाथ, बेहूदगी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, बेहूदगी कर रहा है वो तड़ीपार बेहूदगी कर रहा है नरेंद्र मोदी, बेहूदगी कर रहे हैं और बेहूदगी कर रहे हैं आदित्यनाथ। सुन लीजिए, 15 दिन बाद आप जागते हैं सो करके, पता नहीं क्या खाए हुए पड़े रहते हैं, क्या खाए पड़े रहते हैं। 15 दिन बाद आप जागते हैं, 15 दिन बाद आप SIT वो करते हैं। प्रधानमंत्री 15 दिन बाद बोलते हैं इवांका ट्रंप कर लीजिए। आप दोनों इल्जाम तराशी कर लीजिए, आप इल्जाम लगाइए, वो सना ये देखिए ये बहुत गलत बात है। आप दोनों को कह रही है जो बेहूदगी कर रहे हैं, जो बेशर्मी कर रहे हैं, जो बेशर्मी से अपने सरकार को बचाना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी एक सेकंड, आपको भी रोकूंगी। मनीष जी क्या हो रहा है? आपसे मैं ये सवाल कर रही हूँ। मनीष जी ठीक है, आपके पास सवाल के साथ मैं आती हूँ। बॉडीज ऑल्सो हैव ह्यूमन राइट्स, आपने पढ़ा होगा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, लेकिन योगी सरकार में यह भी नहीं मुमकिन हो पाया। आखिर क्यों? सरकार क्या छुपा रही थी, क्या ढक रही थी, किसको बचाया जा रहा था? ये अभी भी सवाल हैं सर, सवाल बरकरार हैं। इससे भाग रही है सरकार। उसके पीछे आज मेरा सवाल है आपसे सना जी, मेरे से ही सवाल कर लीजिए। आप शुरू करने के पहले आपने विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ा कि नहीं आपने भी? मेरे से ही सवाल कर लीजिए आप, मेरे से ही सवाल कर लीजिए आप। जो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, पिछले 15-16 दिन से सरकार की नाकामी जो सामने आ रही है, उसमें तो आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उस पर सर आप जवाब नहीं दे। आप ये बताइए कभी मुतासरा क्या ऐसा हुआ है क्या? ऐसा कभी हुआ है क्या मुतासरीन के साथ और उनको जख्म दिया जाए, उनके लखते जिगर को उन्हें देखने भी नहीं दिया जाए, जला दिया जाए, घर में बंद करके जला दिया जाए? थोड़ा सा तो संजीदगी का मुजाहरा करिए सर। पार्टी लाइन से उठकर देखिए, क्या ये चीज अच्छी है? एक सभ्य समाज के लिए चीज अच्छी है? बताइए आप कि घर में बंद करके घर वालों को और जला दिया गया बेटी को। सवाल आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं, मैं टीवी खोल लूं क्या? अब सवाल क्लियर नहीं हो रहे हैं सुरेंद्र जी। सुनाई देगी
इनको कांग्रेस सुनाई देगी, इनको और कुछ नहीं सुनाई देगा, आपके सवाल नहीं सुनाई देंगे। इनको इनको ये इतनी बेशर्मी से, अपनी निर्लज्जता से अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं। 15 दिन बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, तब जाकर के योगी आदित्यनाथ जी पता नहीं किस नींद से जागे और उन्होंने एसआईटी गठित की। 15 दिन से क्या कर रहे थे, कहां आप जा रहे थे? क्या कानून व्यवस्था उस पर नहीं थी? और बलरामपुर की जो घटना हुई है उसको रात में क्यों चला दिया गया? हाथरस की बेटी के साथ आपने इतना अन्याय क्यों किया कि उसको पेट्रोल डाल करके आपने चलाया? अब आपको सारी आवाज आ जाएगी जी, अब आपको सारी आवाज आ जाए। अब तक आपको आवाज नहीं आ रही, क्योंकि प्रधानमंत्री फोन करेंगे तब आदित्यनाथ योगी जी जागेंगे। उसके बाद उससे पहले नहीं, आपने सवाल किया था मनीष जी, आपने जवाब ही नहीं दिया, तो फिर मैंने उनसे सवाल कर लिया। मनीष जी, आपसे ही सवाल किया था, आपसे ही सवाल किया। देखिए सवाल उसी से ज्यादा किया जाएगा जिसकी सरकार होगी। आपकी सरकार है और आप हमारे डिबेट में नुमाइंदा बनकर आए हैं सरकार का मौक़िफ़ रखने के लिए, तो सरकार की नाकामी और कहां पर अच्छाई है उस पर भी हम बहस करेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर किसको बचा रही थी सरकार, और आखिर क्यों विफल रही सरकार, आखिर क्यों नाकाम रही सरकार, और अब आगे क्या करेगी सरकार? मनीष जी देखिए, सरकार ने तत्काल कदम उठाए। सरकार ने एसआईटी का गठन किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम लेकर जा रहे हैं। लेकिन जब आज डिबेट शुरू होने के पहले भी विज्ञान प्रयोगशाला की जो रिपोर्ट आई है, सना वारसी जी उसको जरूर देखिए, उसको जरूर कोट करिए, क्योंकि उसको जब आप कोट करेंगी डिबेट का रुख बदल जाएगा जो दो रुख लेकर आप आई है। और कांग्रेस जैसे तमाम मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं दी जा रही, सामने आएगा। मनीष जी आपका कहने का मतलब मैं समझ रही हूँ आप किस ओर इशारे कर रहे हैं। इतने दिन क्यों लग गया घर वालों को मेडिकल रिपोर्ट देने में? कितने दिन लग गया? अरे परसों उसकी मृत्यु हुई है, आज उसकी नहीं, अलीगढ़ की मेडिकल रिपोर्ट की बात कर रही हूँ मैं, अलीगढ़ की मेडिकल रिपोर्ट की बात कर रही हूँ मैं सर, अलीगढ़ की मेडिकल रिपोर्ट की बात कर रही हूँ मैं। अलीगढ़ पहले अलीगढ़ में एडमिट थी, अलीगढ़ की मेडिकल रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। अलीगढ़ की मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई। नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मृत्यु के बाद आती है, कैसी बात कर रही हैं? क्या बात, मेडिकल रिपोर्ट की बात कर रही हूँ मैं, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं मनीष जी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट अभी थोड़ी देर पहले आई है। तो मेडिकल रिपोर्ट घर वालों को अभी तक क्यों नहीं दी गई? मैं वही तो सवाल कर रही हूँ आपसे। मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट अभी आपकी शो शुरू होने के पहले आई है। एक बार उसको देख लीजिए। मैंने देख लिया है, मैंने देख लिया, उसमें रेप का अंसुर ही नहीं है। सुरेंद्र जी, घर वाले अभी तक ये कहते रहे कि हमारी बहन और हमारी बेटी की मेडिकल रिपोर्ट जो अलीगढ़ में जब वो एडमिट थी उस वक्त की रिपोर्ट नहीं दी गई, उस वक्त की रिपोर्ट नहीं दी गई। एसपी की तरफ से भी आज इस पर कुछ इजहार ख्याल किया गया, और जब मेडिकल रिपोर्ट दी जाती है तो इसमें कहा जाता है कि रेप का अंसुर ही नहीं है। देखिए, मैं आपसे रेप हुआ ही नहीं है। हाँ, वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ रही है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेप नहीं हुआ है, क्योंकि 15 दिन बाद वो लड़की एक्सपायर हुई है। इसका फायदा उठा रहे हैं। अब आप देखिए, आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। 15 दिन बाद की जो रिपोर्ट आएगी उसमें मृत्यु के कारण आएंगे। पहले दिन आप पहले दिन देख लिया है सर, मेडिकल हुआ है, आप उसी को लेकर आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ मनीष जी, आपके सवालों का ही जवाब दे रही हूँ। कैसी बात करते हैं आप असल बात ये आपका प्रोग्राम नहीं होता है। इसलिए क्यों लेट लगा रहे थे? मेरे कहने का मतलब वही है ना। होने नहीं देना चाहते। क्या बात करते हैं मनीष जी? सुरेंद्र जी बोलिए। मैं आपसे फिर वही बात आपसे कह रहा हूं कि 15 दिन बाद जब कोई लड़की या कोई बच्चा कोई एक्सपायर होता है, उसका 15 दिन पुराना उसके साथ क्या दुर्घटना हुई है वो नहीं आता, वो नहीं आता है। अलीगढ़ मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ रही है, जिले स्तर की मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ रही है, और सबसे बड़ी बात है कि भारत का कानून कहता है कि पीड़िता का बयान ही सर्वोच्च होता है। पीड़िता ने अपने बयान में कहा है, 161 के बयान में कहा है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ, और उसके बाद बेशरम तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं उसके साथ। मनीष जी आखिरी कॉमेंट, मनीष जी आखिरी कॉमेंट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट की हमने बात कर ली, जिस तरफ आप इशारे कर रहे हैं वो भी हम जान रहे हैं, उसमें रेप का अंसुर पिन्हा नहीं है, ये बात के यानी पूरे जांच का जो रुख है ना वही तब्दील हो जा रहा है।
सना जी, आखिर हम आप किस विधा पे डिबेट करेंगे? जो फैक्ट सामने आएंगे उसके आधार पे डिबेट करेंगे। लेकिन मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ, तो मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई थी पहले? सामने आया है जब अलीगढ़ से जब मुतासिरा को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उस वक्त तो रिपोर्ट दी जाती है ना सर? उस वक्त रिपोर्ट घर वालों को थमाई जाती है कि ये प्रॉब्लम थी और हम ये रिपोर्ट दे रहे हैं, आप दूसरे अस्पताल में जाइए, ये हमारे यहाँ का मसला नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, आप दूसरे अस्पताल में जाके दिखाइए। उस वक्त की रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबने देख लिया कि उसमें क्या है। जांच का दायरा, जांच का रुख भी चेंज हो गया है। बोलिए आप। सना जी, कम से कम आपको आने के पहले एक बार लेटेस्ट रिपोर्ट को देखनी चाहिए थी। एडीजी लाइन ऑर्डर ने उस पे बाइट भी दी है, उसको भी देख लेना चाहिए। मैंने सुन लिया है, देख लिया है, तभी मैं बोल रही हूँ आपसे। दूसरा सवाल मैं इसीलिए कह रही हूँ कि उस वक्त की रिपोर्ट क्यों नहीं है? उस वक्त की रिपोर्ट सरकार के खिलाफ बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है मनीष जी। आप जनता के साथ नहीं खड़े हैं, आप निर्लज्ज बेशरम पुलिस के साथ खड़े हैं और निर्लज्ज बेशरम सरकार के साथ। तो सरकार मानने को तैयार ही नहीं है कि सरकार की बड़ी नाकामी है और अपोजिशन पार्टियां सरकार पर इल्जाम तराशी भी कर रही हैं और लगातार ये मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इंसाफ आखिर बेटियों को कौन दिलाएगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। बेहद शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। साथ ही साथ सुरेंद्र राजपूत जी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। कल फिर बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। आदाब।